जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड आज मैंने थोड़ा डिफरेंट सा एनवायरनमेंट बनाया है। एक्सपी की ही एनवायरनमेंट में आई एम ट्राइंग टू ऑपरेट लाइनक्स और थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या होता है। ये एक्सपी ही की विंडोज 7 ही की डेस्कटॉप है। अच्छा, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक मॉड्यूल डेवलप किया था जिसकी फंक्शनैलिटी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग देखिए, अगर आप इंटरेस्टिंग हो तो बाद में मैं इसकी कोडिंग एंड डिज़ाइनिंग का भी वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल मैं इसकी जस्ट फंक्शनैलिटी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जो मॉड्यूल मैंने बनाया है वो एक्चुअली काम कैसा करता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि आया प्रोजेक्ट कैसा होता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कोई मॉड्यूल प्रोजेक्ट या डेटाबेस या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आइडिया इम्पोर्टेंट होती है। आइडिया बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके लिए पेपर वर्क करना नहायत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आपके पास आइडिया ना हो, किसी सिस्टम की इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप कभी उसे डेवलप कर ही नहीं सकते। इसलिए पहले आइडिया बनाओ, पेपर वर्क करना चाहिए, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करना, उसकी कोडिंग इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको अगर किसी भी टेक्नोलॉजीज, जिस तरह की हम अब ओपन ईआरपी को यूज़ कर रहे हैं, इस तरह किसी भी टेक्नोलॉजीज का थोड़ा भी बहुत नॉलेज हो, तो अगर आपके पास सॉलिड आइडिया हो तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मेरी इतनी सारी बातों का मतलब यह है कि सबसे पहले पेपर वर्क करना चाहिए, आइडिया बनाना चाहिए, उसके बाद कोडिंग या इसे इम्प्लीमेंट करना सख्त नहीं है। अच्छा, तो यह है मेरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की मॉड्यूल जो मैंने बनाई है। साथ में एक विजिट भी मैंने ऐड किया है। इस विजिट का काम कुछ यूँ है कि इससे हम जो ओपन ईआरपी का पासवर्ड है उसे हम चेंज कर सकते हैं। जो अब इसकी पासवर्ड कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल इसके पासवर्ड अब संगीन है, इसे मैं चेंज कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड दे सकते हो थ्रू विजिट। इसके अलावा आप और भी कुछ कर सकते हो। इसमें आप इंस्टॉलेशन भी ऐड कर सकते हो, किसी चीज़ की इंस्टॉलेशन या किसी चीज़ की प्रिंट या कुछ भी। तो मैंने विजिट के थ्रू अब सिर्फ पासवर्ड चेंज का एक विजिट ऐड किया है। आप इस तरह भी कर सकते हो कि मैंने तो बस इस तरह किया है कि बस न्यू पासवर्ड दो और जो न्यू पासवर्ड मैंने दी ओके प्रेस करने के लिए यही पासवर्ड सेट करो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ओल्ड पासवर्ड मांगा जाए, फिर ओल्ड पासवर्ड को एग्जैक्टली जो पासवर्ड है उससे मैच किया जाए, उसके बाद आपको अलाउ करे ताकि आप न्यू पासवर्ड दो। लेकिन मैंने उस तरह नहीं किया, आप इस तरह कर सकते हो। अच्छा, पासवर्ड मांग रहा है, मैंने नहीं दिया, ये रिक्वायर है तो एरर है। अच्छा, इसके बाद पेशेंट है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या कौन कौन से क्लासेस मैंने बनाए हैं? पेशेंट, टेस्ट, सिटी, कंट्री, डॉक्टर, एडमिशन, अकाउंट। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्लास हमारा पेशेंट है और अकाउंट भी इम्पोर्टेंट क्लासेस में से आता है, क्योंकि पेशेंट की जो चार्जेस है वो सब ये कंट्रोल करता है। इसी तरह एडमिशन वन ऑफ अ क्लास जो पेशेंट की एडमिशन की डिटेल रखता है। इस तरह पेशेंट की डॉक्टर की डिटेल इसमें होती है, डॉक्टर क्लास में होती है। कौन सी कंट्री से बिलोंग रखता है, कंट्री में
इस तरह सिटी और पेशेंट की टेस्ट की डिटेल टेस्ट क्लासेस में होती है। इसके बाद इन सब क्लासेस को मैंने पेशेंट से रिलेटेड बनाया है, यानी रिलेशन बनाई है पेशेंट से, ताकि हम पेशेंट ही की क्लास से इन सब को एक्सेस कर सकें। यानी मीन्स मैं हॉस्पिटल है, उसमें तो कई पेशेंट होते हैं और फिर एक पेशेंट की कई डॉक्टर भी हो सकते हैं। इस तरह वो कई जगह कई बार या कई रूम्स में एडमिट हो सकता है। इस तरह वो किसी एक कंट्री का हो सकता है या किसी एक सिटी का हो सकता है। इसलिए इनके साथ अकाउंट और एडमिशन और डॉक्टर के साथ रिलेशन और सिटी और कंट्री के साथ रिलेशन डिफरेंट होगा। ये पेशेंट का इन चारों के साथ रिलेशन मेनी टू मेनी हो सकता है, क्योंकि एक पेशेंट की कई अकाउंट हो सकते हैं या कई बार एडमिट हो सकता है या कई डॉक्टर हो सकते हैं या उनकी एक से ज़्यादा टेस्ट हो सकती है। इस तरह कई पेशेंट की एक टेस्ट भी होती है, या फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा पेशेंट की एक जैसी टेस्ट होती है, एक से ज़्यादा पेशेंट की एक जैसी अकाउंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा पेशेंट की एक जैसी एडमिशन भी हो सकती है। तो इसलिए इन और पेशेंट का टेस्ट डॉक्टर एडमिशन एंड अकाउंट के साथ मेनी टू मेनी रिलेशन बहुत सूट करता है, जबकि पेशेंट का कंट्री और सिटी के साथ रिलेशन वन टू मेनी का होने चाहिए। इनके एक ही पेशेंट का एक ही कंट्री हो सकती है या एक ही सिटी हो सकती है, ऐसा बहुत कम मिलता है। जिसके बाद पास दो नेशनलिटीज हो तो तब एक पेशेंट की दो कंट्री होती है, लेकिन उसमें भी एक ही मेंशन करनी पड़ती है। तो इसलिए इनका जो रिलेशनशिप बनता था तो वो कुछ इस तरह मैंने बनाया, जो मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया। अब इनकी फंक्शनलिटी वन बाय वन देखेंगे हम, क्योंकि इस पेशेंट ही के क्लास में मैंने इन सबको एक्सेस करना पॉसिबल बनाया है। तो हम जस्ट पेशेंट की फंक्शनलिटी देखेंगे। यूँ करते हैं। तो पेशेंट की क्लास में पेशेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वो हम देंगे। यहाँ कुछ फील्ड्स में, जैसा ये कुछ फील्ड्स पहले से डार्क ब्लू से या लाइट ब्लू से भरे हुए हैं। ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, यानी जो फील्ड फेल्ड है वो रिक्वायर है। वी हैव टू फिल इट मस्ट। अच्छा, पेशेंट नेम। इसके अलावा ये पेशेंट नेम है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत कंट्री, ये भी वन ऑफ अ नेम कॉलम। इसके अलावा हम जहाँ भी जाए सबसे पहले नेम ही होगा। तो ये हर क्लास में एटलीस्ट नेम फील्ड जो है ये हमें मेंशन करना ज़रूरी है। याद रखिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर क्लास में नेम फील्ड मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कभी कभी अगर हमारे पास कुछ क्लासेस में नेम फील्ड हमने मेंशन ना भी की हो तो वो रन हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट्स में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि OpenERP की सिंटैक्स ही है कि एटलीस्ट इसमें नेम फील्ड होनी चाहिए। तो फिर आपको इस टाइप का एरर आ सकता है कि
जो आपको कभी समझ ही नहीं आएगी कि ये कौन सी टाइप का एरर है, मैंने तो कोई मिस्टेक की ही नहीं है, तो ये कौन सा एरर है। तो आपको ये याद रखना होगा कि हर क्लास में एटलीस्ट नेम फील्ड मस्ट होगा। अच्छा, इस पेशेंट का नेम है फॉर एग्जांपल, यहाँ हम इन इस पेशेंट की सिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पहले से ही कुछ सिटी अवेलेबल है। ये असल में डेमो डेटा की मरहूनी मिन्नत यहाँ आई है। तो ये these cities are here because of update data function या update data concept, इनमें से हम पेशावरों की ऐड करते हैं। इस तरह हम कंट्री भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पेशेंट एड्रेस, इसके अलावा हम पेशेंट की पेशेंट कमिंग डेट एंड टाइम, ये एक नई बात है कि डेट एंड टाइम हम एक ही जगह मेंशन कर सकते हैं। तो किस डेट पे आया और टाइम का क्या था। अच्छा, ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी पेशेंट के बारे में जो मैंने फिल की। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने पेशेंट की क्लास का सिटी से भी रिलेशन बनाया है, कंट्री से भी रिलेशन बनाया है, एंड टेस्ट डॉक्टर एंड अकाउंटेंट और एडमिशन के साथ भी रिलेशन बनाया है। लेकिन इन दो रिलेशन और इन चार रिलेशन के आपस में डिफरेंस है, क्योंकि ये वन टू मेनी रिलेशंस है और ये मेनी टू मेनी रिलेशन है। तो अब मेनी टू मेनी 4 रिलेशनशिप जो मैंने बनाए हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। नंबर फर्स्ट, टेस्ट। पेशेंट टेस्ट क्या है, पेशेंट की टेस्ट की डिटेल क्या है। तो इनमें से जो प्री डिफाइंड पड़े हुए हैं इनमें से भी सेलेक्ट करते हैं और न्यू सेलेक्ट करते हैं कि पेशेंट टेस्ट नेम क्या है और टेस्ट टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल कौन सी टेस्ट है, जो भी आप सेलेक्ट करो, आरबीसी, टाइम एंड डेट क्या था, रिजल्ट क्या था, डिस्क्रिप्शन क्या था। तो मैं इनमें प्री डिफाइंड में से कोई एक सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा मैं एक से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, एक पेशेंट की एक से ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं।